पंडित जी। जय श्री राम। पंडित जी, ये जो सुनने में आ रहा है, काफी समय से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सर्प काट देता है तो भोले बाबा के जैसे दरबार में आए हुए हैं और पूर्ण होता है, और कहते हैं कि यहाँ पे सर्प ऑटोमेटिक बोलना भी चालू कर देते हैं। हाँ, यहाँ क्या होता है, ये महंत बाबा का आश्रम सतना जिला में है जी। कोटर बिशनपुर रोड में है। कोटर बिशनपुर रोड से आगे मोहनिया है। मोहनिया गांव से पश्चिम की ओर चले आना है डामर रोड से। जी। तो ये गहरी गांव में महंत बाबा आश्रम है। तो जैसे कि सतना से आते हैं अपन चल के, तो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा? ये कोटर सतना और कोटर की दूरी 5 किलोमीटर है। फिर लगभग 7-8 किलोमीटर ऐसे यहाँ से आश्रम से कोटर की है दूरी। तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जी जी। कीड़ा काट दिया है, फिर यहाँ तक कि सर्प तो है ही है, कोई भी कीड़ा काट दिया है नहीं आराम मिलता है, तो फिर यहाँ आने से आराम मिलता है। किसी भी प्रकार के कीड़े काट दिया तो आराम मिलता है। इसीलिए ऐसी इनकी महंत बाबा की ऐसी कृपा है कि कभी कभी ऐसा भी देखने में होता है कि रोग भी पीछे हट जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने अपने आंखों से देखा है कि ऑपरेशन करवाने के बाद भी लड़के बच्चे एक बच्चे को ले आई थी, एक औरत लेडी आपके सतना धवाई टोला से। उसका 2 बार ऑपरेशन हुआ था मूड़े का, और दोबारा फिर उसी प्रकार हो गया। तो वो यहाँ का नाम सुने यहाँ चली आई। मैं उनके सामने परा दिया, मैं कहा तुम मांगो महाराज से, वो जीवन दान देंगे। तो वो अपना जला फैला करके मांगी। मैं उनका प्रसाद उसके लगाने के लिए दिया और उसको पीने के लिए दिया। उसको वो 8 दिन के अंदर उसका सिर बिल्कुल सही हो गया। ये पंडित जी, जो ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये किसने करवाया? ये बहुत कुछ तो चंदा से होता है। अच्छा जी। फिर कुछ है, ये जैसे ये बरामदा है, जी। इसका निर्माण एक चूंद के ठाकुर साहब हैं, वो रहते हैं बॉम्बे में, वेल्डर है, उन्होंने इसको बनवाया। और हाँ, उनका नाम भी लिखा। हाँ, ये उन्हीं के द्वारा ये बरामदा का निर्माण हुआ है। विशेष सहयोग तो यहाँ पे किसी प्रकार के सर्प जो है, हाँ, काट दिया है। यहाँ आते हैं लोग, निदान होता है। हाँ, परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगा के उनके सामने बैठाते। फिर पूछते हैं कि बताओ भाई क्यों काटा तुमने? तुम्हारे इनकी गलती क्या हुई, तुम कहाँ रहते हो? सर्प बोलना चालू कर देते हैं। हाँ, वो फिर उनके मुंह से बोलता है कि मैं जिस व्यक्ति के ऊपर है, हाँ, जिसको काट दिया है, वो उसी के मुंह से बोलेगा कि मैं फला जगह रहता हूँ, मेरे हाथ धर दिया कि पैर रख दिया कि क्या हुआ, इस प्रकार वो फिर बताएगा। फिर हम उसको कहेंगे कि प्रसाद उनका चल होगा, माफ कर रखिए, गलती को क्षमा करिए, अनजान आदमी है, ये गलती को क्षमा कर दो। और फिर इनका जहाँ प्रसाद दिए तो बिल्कुल इसी प्रकार बिल्कुल सही, डॉक्टर बाकी कोई ऐसा नहीं पड़ेगा। ये पंडित जी, ये ट्रस्ट है कि इसमें ये कोई भी ट्रस्ट नहीं है? अच्छा, ये ट्रस्ट नहीं, ये सब जनता और जनता जनार्दन और सबका सहयोग से रहता है। उनके सहयोग से ये चल रहा है, बाकी ट्रस्ट में नहीं है ये। ट्रस्ट में नहीं। हाँ। और कितना पुराना हो सकता है पंडित जी? ये स्थान पुराना है, मंदिर बहुत पुराने नहीं, लेकिन स्थान पुराना। पहले चबूतरा भर था। चबूतरा था, यहाँ चबूतरे में दूध चढ़ता था, जल चढ़ता था। यहाँ पहले जंगली क्षेत्र था, यहाँ साधु संत लोग तपस्या करते थे। फॉरेस्ट एरिया था। हाँ हाँ। तो पंडित जी, ये चबूतरा जो है, जैसे कि अब शिवलिंग देखने को मिल रही है। हाँ हाँ। और प्रयास करेंगे, अपने व्यूअर्स को प्रयास करेंगे दिखाने का, बताने का, समझाने का, किस प्रकार से निरंतर यहाँ पे किसी भी प्रकार के सर्प, चाहे वो जैसा कि आप लोग जानते होंगे 12 प्रकार के सर्प हैं। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धष्टराष्ट्र च तक्षक कालियम, मतलब 12 प्रकार के इस विश्व में सबसे बड़े सांप माने जाते हैं दोस्तों। और उन्हीं का यहाँ पे निदान होता है। कहते हैं पंडित जी, जैसे पंडित जी के मुखार बिंदु से सुनने को मिल रहा है कि किसी भी प्रकार के सर्प यहाँ काटते हैं तो स्वतः ही जिस व्यक्ति के ऊपर है वो स्वतः ही अपना बताते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने हमको छेड़ा है ना, ऐसा ही है ना, कैसे ये हमारे एरिया में आ गए। ये कहा रहता है पछीत में रहता, कि आगे रहता, कि सामने रहता, खेत में रहता, ये भी बता देता, ये सब बता देते हैं, ये भी बता देता है। अच्छा, लगभग अब जिसकी मृत्यु पूज के उसकी कोई दवा नहीं है, लगभग 95% तक सब सही हो जाते हैं। 95% यहाँ पे केस ऐसे दिखे हैं जो सही ही होके गए। आपका शुभ नाम पंडित जी? मैं यहाँ का पुजारी हूँ, बैजनाथ तिवारी नाम है। मुझे लगभग यहाँ रहते 20 वर्ष हो गया। उसका जन्मभूमि यही है। और इनकी पूजा सेवा में लगातार मैं आज 20 वर्षों से रह रहा हूँ। चलिए आइए दोस्तों, ने का
मिलवाने का प्रयास है। आइए शिव भगवान के छोटा सा एक अकाल्पनिक दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं चलूं। दोस्तों, जैसा कि मंदिर प्रांगण के बाहर निकलेंगे एक अद्भुत तालाब का नज़ारा भी देखने को मिलेगा आप सबको। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, जय महंत बाबा। जी दोस्तों, ये महंत बाबा का क्षेत्र है और अभी समाधि का भी हमने आपको झलक दिखाया था, जिसमें भोले बाबा की शिवलिंग विराजमान है। और ये काफ़ी समय से इस क्षेत्र की विख्याति लोग पास नहीं पहुंच पा रही थी, तो मेरा प्रयास है, मेरी एक छोटी सी जानकारी थी कि किसी भी प्रकार के सर्प किसी भी व्यक्ति को काटते हैं तो इस क्षेत्र में आकर उसका निदान उनको सरलता से मिल जाएगा। लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।